मोहतरम दोस्तों और भाइयों, मैं हूं आसिफ जमाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ वॉइस टीवी। आसिफ वॉइस टीवी देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा सलाम। हमारी आज की वीडियो का मौजू एक बूढ़े बाप का सबक आमोज वाक़या। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। एक ज़ईफ़ शख्स जिसके 5 बेटे थे, उसने अपनी सारी दौलत अपने बेटों में तकसीम कर दी। उसने सोचा कि अब मुझे रुपए पैसे की क्या ज़रूरत है, बकिया अयाम अपने बच्चों के यहाँ गुजार लूँगा। पहले वो अपने बड़े बेटे के घर गया और उसके पास रहने लगा। इब्तदाई अयाम में तो बड़े बेटे ने उसकी बहुत खिदमत की और आओ भगत की और कहा, आपका ख्याल रखना तो मेरा फ़र्ज़ है। मगर थोड़े दिनों बाद ही वो अपने बाप से बेजार हो गया। अब वो उसका अदब भी ना करता, बल्कि कभी कभी अपने बाप को डांट भी देता। बूढ़े को ना वक्त पर खाना मिलता और ना कपड़ा। आखिर बूढ़ा बाप भी अपने बेटे के सलूक से तंग आ गया और दूसरे बेटे के पास चला गया। वहाँ भी इब्तदाई अयाम अच्छे गुजरे, फिर मंझला बेटा भी बड़े बेटे की तरह बेजार हो गया। उसकी बीवी तो ससुर के साथ बस जुबानी भी करती और कहती कि हम पहले ही मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, अब तुमने भी आकर मजीद परेशान कर दिया है। बेचारा बूढ़ा बाप जल्दी वहां से भी उतर गया। फिर मंझले बेटे के पास गया, मगर उसके सलूक से भी परेशान होकर वो सबसे छोटे और लाडले बेटे के पास जा पहुंचा और वहां से भी तंग होकर निकला। बेचारे को कहीं भी चैन ना मिला। सारे बेटे अपने वालिद को साथ रखने से बचना चाहते थे। कोई कहता मेरे इतने बच्चे हैं, तुमको कैसे रखूंगा। कोई कहता मेरा घर छोटा है, तो कोई कहता मैं बहुत गरीब हूँ। वालिद 5 बेटों की खुशामद करता, उनसे रो रो कर कहता कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरे बुढ़ापे और कमज़ोरी पे तरस खाओ। मगर कोई भी परवाह ना करता। एक मर्तबा 5 बेटे इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर फैसला कर लिया कि वालिद को किसी स्कूल भेज दिया जाए। वो रोज़ाना सुबह जाए और शाम को आए, थोड़ी सी रोटी उसे दे दी जाए। वालिद ने सुना तो बहुत आजिज़ी के साथ बेटों से कहने लगा, मुझे पढ़ना तो नहीं आता, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे अच्छी तरह दिखाई भी नहीं देता। अब मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा। मुझे कहीं रहने को थोड़ी सी जगह और एक टुकड़ा रोटी का दे दिया करो, मैं पड़ा रहूँगा। मगर जालिम बेटों ने वालिद की एक ना सुनी और गांव से दूर एक स्कूल में ज़बरदस्ती भेज दिया। वालिद रोता हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक ज़ईफ़ अमीर आदमी का घोड़ा वहाँ से गुजरा, तो उसने घोड़े से उतर कर पूछा कि मोहतरम कहाँ जा रहे हो। ज़ईफ़ अल उमर और मज़लूम बाप ने जवाब दिया, स्कूल जा रहा हूँ। मियाँ इस उम्र में स्कूल जाओगे, ये तो तुम्हारे घर बैठने और आराम करने के दिन हैं। मज़लूम वालिद ने अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी। अमीर आदमी ने कहा, बड़े मियाँ स्कूल जाने का ख्याल तो बेकार है, मगर तुम गम न खाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें कोई चीज़ भर दी। फिर थैली को एक लकड़ी के संदूक में रखकर संदूक को अच्छी तरह बंद कर दिया। संदूक उसको देते हुए उसके कान में कुछ कहा। ज़ईफ़ अल उमर वाले संदूक लेकर खुशी खुशी गांव वापस पहुंचा। बेटों ने जो देखा कि वालिद एक संदूक बगल में दबाए चला आ रहा है, तो वो समझ गए कि इसमें ज़रूर कुछ दौलत है। उन्होंने अपने वालिद से ये ना पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बल्कि सब खातिर तवाज़ो में लग गए। हर एक उसे अपने घर चलने को कहता। फिर उन्होंने वालिद को खूब खाना खिलाया। खाने पीने के बाद बूढ़े ने कहा, मेरे बच्चों, अपनी जवानी में मैंने कुछ दौलत जमा करके एक जंगल में दफन कर दी थी, मुझे उसका ख्याल तक भी ना आया। आज जो उधर से गुजरा तो याद आया, ज़मीन खोदी तो संदूक जूं का तूं था। अब ये मेरी ज़िंदगी तक यूं ही बंद रहेगा।
میرے مرنے کے بعد اسے کھولنا اور تم میں سے جو میری زیادہ خدمت کرے گا اور بڑھاپے میں آرام دے گا اس دولت کا زیادہ حصہ اسے ہی ملے گا۔ یہ سن کر پانچوں بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بیٹے کے پاس جاتا اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی، سب اس کے کھانے کپڑے اور آرام کا خیال رکھتے۔ اسی طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا باپ مر گیا۔ پانچوں بیٹوں نے مل کر اسے بڑی شان و شوکت سے دفن کیا، شاندار فاتحہ کروائی، غریبوں کو خیرات دی، پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے۔ مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی پانچوں بیٹوں میں بحث ہونے لگی۔ ہر ایک کہتا کہ میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی ہے، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ سب میں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا۔ اس میں چھن چھن کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بڑی بے صبری سے تھیلی کھولی اور فرش پر خالی کر دی، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر کر فرش پر پھیل گئے۔ اس پر پانچوں بیٹوں کو بہت غصہ آیا اور وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور ان نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، اسے سکول بھیج رہے تھے نا تم سب، مگر اس نے سکول گئے بغیر کیسا مزیدار سبق سکھا دیا۔ میرے عزیز اور پیارے دوستو، کل جب تم چھوٹے تھے، ماں باپ جوان تھے، تم ان سے سب کچھ لیا کرتے تھے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور وہ اپنا سب کچھ تمہیں دے کر بھی خوش ہوا کرتے تھے۔ تو وہ آج کمزور ہیں اور تم جوان ہو، تم انہیں سب کچھ دے کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ماں باپ کے بڑھاپے میں خدمت کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ محترم دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ جزاک اللہ۔